राम राम दोस्तों। प्रत्यांगरा के बारे में मैं बता रहा था, वो प्रत्यांगरा का दूसरा पार्ट भी अभी साथ ही बना देता हूँ। हमारे शास्त्रों में अभिचार की चर्चा आई है। मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत वर्णित दुर्गा दुर्गा कवच में अभिचार भी सर्वाणी मंत्र यंत्राणी भूतले कहकर विभिन्न बाधाओं की ओर संकेत किया गया है। यह बताया गया है कि इसके पाठ से सबसे त्राण मिल जाता है, सब तरह के व्याधियों से, सब तरह से इससे त्राण मिल जाता है प्रत्यांगरा माला मंत्र से। तंत्र शाक्त और अथर्ववेद में भी इसके उपचार के उपाय बताए गए हैं। अभिचार की कई विधियां होती हैं, तो शास्त्रीय विधि विधान से कृत अभिचार के भी बहुत से तरह के विधान होते हैं। अभिचार किस तरीके से किया गया है और क्या किया गया है, तो उन सब का जो काटना और ये चीज़ है वो अलग अलग भी होती हैं और इस तरह भी होती हैं। दूसरी साबरी विद्याकृत अभिचार, ग्राम शैली या टोटके टाइप के कुछ उपचार अभिचार तो इतने भयानक होते हैं कि जिनका कोई भी काट नहीं होती, और एक समय सीमा समाप्त होने पर के पश्चात व्यक्ति काल के ग्रास को चला जाता है, उसकी काट नहीं होती है। लेकिन ये उन्हीं सब चीज़ों को, मतलब जिनको नहीं पता है, ये उनके लिए तो है ही है, नहीं कर पाते हैं, लेकिन मैं करने वाली चीज़ बता रहा हूँ। ऐसे तंत्र प्रयोग नराधम, दुष्ट, घृणित व्यक्ति ही किया करते हैं। साधना में संपन्न विवेकी व्यक्ति ऐसे कार्यों को कभी नहीं करेगा। मैं ये शास्त्रीय साधना करने वाला जो व्यक्ति होगा, जो शास्त्रीय तंत्रों, शास्त्रीय मंत्रों को समझता है, तांत्रिक मंत्रों को समझता है, वह व्यक्ति कभी किसी दूसरे पे कोई भी अविचार कर्म नहीं करेगा, किसी कीमत पे। उसको धन भी मिले तब भी नहीं करता। इसका दंड बहुत बुरा होता है। और जो ये लोकल में छोटे छोटे करते हैं वही सब करते हैं। कोई सबरी विद्या से, अब जैसे कई राजस्थान साइड में फेंटा बोलते हैं, चौराहे की जो चीज़ें उठा करके किसी के पीछे लगाते हैं, छोटे छोटे साबर मंत्र इन्होंने सिद्ध किए होते हैं, उससे यह लोग करते हैं। हम लोग जो शास्त्रीय तांत्रिक है, जितना भी जो शास्त्रीय है, और वास्तव में तंत्र और तांत्रिक कहा ही उसको जाता है जो शास्त्रीय विद्याओं का जानकार हो, शास्त्रीय मंत्रों का जानकार हो, वह व्यक्ति किसी पे कभी भी कोई अभिचार कर्म या कोई इसी तरह का कोई भी कर्म नहीं करेगा। वह व्यक्ति को उन्नति की ओर प्रशस्त करने के कार्य करता है, किसी को नीचे गिराने का, किसी का जीवन खराब करने का काम नहीं करता। इन कामों के लिए दुष्ट लोग होते हैं, और प्रकृति उनको एक समय में ऐसा दंड देती है कि वह उनकी औलादों तक भुगतते हैं, और भीख मांगने की नौबत तक भी आती है। मतलब गंदगी खा करके जीने वाला भी काम करती है जो लोग ऐसा कर्म करते हैं वो। प्रकृति ने इनके लिए बहुत बड़ी दंड की व्यवस्था रखती है। जो जानता है वह कभी ऐसे कार्य नहीं करता। सांसारिक अन्य थोड़ा बहुत कुछ ज्ञान सीख कर अपराध करने वाले करने लगते हैं और दंड को भी झेलते हैं। शास्त्रीय विधि से जो अभिचार किए जाते हैं उनको अगर प्रकट लक्षण से जानकार व्यक्ति ऐसे प्रकृत मंत्र प्रयोग कृत उपचार का समन हो जाता है, व्यक्ति या स्थान इस पीड़ा से मुक्त हो जाते हैं, इस पीड़ा से मुक्त हो जाते हैं, और अभिचार या कृत्या वापस होकर कृत्या को ही पीड़ित करने लगती है। जिस व्यक्ति ने यह किया है, कराया है, उस व्यक्ति को ही पीड़ित करती है। प्रत्यांगरा मंत्र का यह है उलट प्रत्यांगरा। सब लोग जानते हैं मंत्र, मैं यहाँ बोलूँगा नहीं। वैसे भी मैं मंत्र कभी भी सार्वजनिक नहीं बोलता, और कोई भी अगर शास्त्रीय व्यक्ति होगा तो मंत्र को सार्वजनिक नहीं बोलेगा, मंत्र का अपमान नहीं करेगा। और मंत्र बोल देने से मंत्र की वैल्यू ख़त्म हो जाती है। जैसे यहाँ सब बोलते हैं, उनके फॉलोअर भी बहुत हैं, वो लोग उनकी तरफ ज़्यादा होते हैं, जो सही चीज़ है उसकी तरफ लोग नहीं आते हैं। खैर, उसको नहीं, ये मंत्र माला से संबंधित है। जो हम प्रत्यांगरा मंत्र करते हैं उसके विधि हैं, विधान हैं, सब चीज़ें हैं। जब उसको विधानोक्त करके उसको करते हैं पूरे का पूरा, तो जो अभिचार कर्म होता है वह अभिचार कर्म खत्म हो करके
और उलट हो जाता है, वह जिसने किया कराया उन लोगों के घरों में व्याप्त हो जाता है और वह लोग उसका दंड ही पूरे का पूरा वो भुगतते हैं। जैसा आपके साथ किया उससे 10 गुना 1000 गुना वापसी वो दंड भुगतते हैं। लेकिन प्रत्यांगिरा मंत्र के अंदर में एक चीज़ थोड़ी सी अलग है। अब वैसे इसके लिए जो मैं पूरा विधान यहाँ नहीं बता सकता ना दे सकता। अगर किसी को ऐसी रहे तो मैं बता सकता हूँ कि भाई मुझे मैं मैसेज कर ले तो मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इनके विधान होते हैं पूरे का पूरा, इसका न्यास होता है, ध्यान होता है, उसका दीपक कैसा होना चाहिए, बैठने का विधान कैसा होना चाहिए, आसन कैसा होना चाहिए, किस तरह से बैठा जाता है, किस तरह किया जाता है, उसका क्या क्या करने से पहले क्या क्या चीज़ें और करनी होती हैं, वह सब चीज़ों के साथ अगर जब हम करते हैं तब उसको पूरा हम प्रयोग मानते हैं। अधूरा सिर्फ मंत्र जप लेना ही प्रयोग नहीं होता, उसको पूरा समझ लेने के लिए जब तक पूरा विधान नहीं होगा, उसका करन्यास हैं, ध्यान है, दिया बत्ती है, बैठने का आसन है, माला है, इन सब चीज़ों का ज्ञान भी जरूरी है, तभी ये चीज़ें काम करती हैं। कोई भी मंत्र हो तभी काम करता है जब उसका पूरा विधान एक हो। अब थोड़ा बहुत वैसे बता देता हूँ मैं। इसमें सरसों के तेल का दिया जलता है, समय रात्रि का रहता है, आसन इसके लिए लाल चाहिए, माला चाहिए, लाल चंदन की माला चाहिए। ये थोड़ा बहुत तो मैं ऐसे बता देता हूँ, बाकी नहीं बता रहा। अब इसके बाद में इस चीज़ का ये बताते हैं, ये पूर्वांचल में भी वास्तव में तो तंत्र जो विषय है वो पूर्वांचल की तरफ ही कुछ लोग अच्छे मिलते हैं। नॉर्थ साइड में तो कोई इक्का दुक्का जिसने उधर से कहीं से दीक्षा ली अच्छे बढ़िया व्यक्ति से, उनका गुरु अच्छा संपन्न हो तभी जानते हैं वो। बाकी जो ये सब फूंफा करते हैं उससे नहीं होता। अब सबसे ज़्यादा प्रचलन भी है उलट प्रत्यांगिरा का, लोग ज़्यादा जानते हैं। इसके समय महाविद्याओं के प्रयोगों का ही रहता है ज़्यादातर ये इन चीज़ों के लिए। और इसके अंदर स्तोत्र में यह चीज़ है कि यह कालिका के उग्र रूप का मंत्र है। अब इससे समस्याएं तो जो व्याधियां हैं वो तो ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन इससे थोड़ा सा एक विपरीत भी रहता है कुछ, थोड़ा सा कि विपरीत असर पड़ेगा आपके ऊपर। उससे आपके जो लोकल जिनको आप बोलते हैं माता होती हैं, घरों के देवता होते हैं, पितर होते हैं, वह सब भी बाधित हो जाते हैं। तो वह घर के अंदर अच्छे फल नहीं दे पाते, शुभ फल नहीं दे पाते। फिर इनको खोलने के लिए फिर सूर्य से संबंधित प्रयोग होते हैं, जिससे कि वापसी आपका सब समस्त चले, कुछ पानी धन पानी आए। इसके करने से सारे जितने व्याधियां थी वो तो ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन यह उलट अपने ऊपर भी उतना ही असर करता है कि उससे जो बंधेगा, क्योंकि ये बांधने का ही है, घर को ही बांधेगा, आपको पूरे परिवार को इस तरह से बांधेगा कि आपके ऊपर जो व्याधियां हैं उन सब व्याधियों को बिल्कुल ऐसे बहा देगा, बिल्कुल जैसे बाढ़ का जब पानी आता है तो सब चीज़ें ही लेकर के भाग जाता है, उसी तरह ये भी करने के बाद में यही करेगा कि जो भी व्याधियां हैं उन सबको उठा करके ले जाएगा। लेकिन उसके बाद घर के जो पितृ होते हैं, लोकल देवता होते हैं, वह सब शुभ फल नहीं दे पाते, मतलब उतना फल आपको प्राप्त नहीं होगा जो होना चाहिए। फिर इन चीज़ों को खोलने के लिए भी फिर दूसरे प्रयोग होते हैं कि भाई इसका असर ख़त्म किया जाए। अगर मेरी बात को थोड़ा बहुत समझ पाए हों तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं समझे हों तो मुझे मैसेज करेंगे, मैं वहाँ कमेंट में रिप्लाई ज़रूर करूँगा, जो आप पूछना चाहेंगे जवाब दूँगा, कहीं मेरे को वो नहीं है। धन्यवाद आपका पूरी वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।